नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक आदत के बारे में, पढ़ाई की आदत के बारे में। और पढ़ाई में भी बोल बोल के पढ़ने की आदत में, रीडिंग अलाउड की बात करने वाले हैं हम। आज इस विषय पे क्यों बात कर रहा हूँ? देखिए, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है। कुछ मोबाइल पे, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वगैरह पढ़ ली, ठीक है, तो उसको तो रीडिंग नहीं कहेंगे। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट डिटेल स्टडी, ठीक है, रीडिंग अ बुक। तो जहाँ तक वो बात है, काफ़ी ज़्यादा लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा को पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर आप स्कूल कॉलेज या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी दैट वॉट एवर यू रीड, यू मस्ट रीड इट अलाउड। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपकी 3 सेंसेस एक साथ काम करती है। जब आप पढ़ते हैं तो पहले तो आप देख रहे हैं, उसके साथ अगर आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो यू आर स्पीकिंग, वो सेंस भी काम कर रही है। एंड व्हेन यू स्पीक समथिंग, यू आर ऑल्सो लिसनिंग टू इट। तो 3 सेंसेस एक साथ काम करती है, देखना, बोलना और सुनना। तो इससे आपका जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। आपकी याद करने की क्षमता, मेमोरी स्किल, वो बहुत पावरफुल हो जाती है, राइट। दूसरा, आपका फोकस बना रहता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को तो ये आदत होती है ना कि किताब खुली है, नज़रें किताब में है और ध्यान कहाँ पर है? घर में चल रही बातों पर, ठीक है। किसका फ़ोन आया, मम्मी किससे बात कर रही है, पापा क्यों चिल्ला रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। कौन सी सीरियल दादा देख रहे हैं, बा मेरे बारे में क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। पर इससे क्या होता है कि आपका ध्यान तो पढ़ाई में गया नहीं, टाइम चला गया। तो उस तरीके से जब आप पढ़ाई करते हो ना, फ़ायदा कुछ नहीं होता, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसीलिए आपको बोल बोल के पढ़ना चाहिए। तो जब आप बोल बोल के पढ़ते हो, आपका ध्यान, फोकस उसमें बना रहता है। ये हुआ दूसरा फ़ायदा। तीसरा एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप बोल बोल के पढ़ते हो, इट इम्प्रूव्स योर प्रोनाउंसिएशन, इट ऑल्सो एनहेंसीज योर वोकेबुलरी। भाषा पे आपका कमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने जो चीज़ पढ़ी वो आपने सुनी भी, राइट। और अगर कहीं गलती हो रही है पढ़ते वक्त, मान लीजिए कोई शब्द आपने गलत पढ़ लिया, तो योर माइंड विल ऑटोमेटिकली टेल यू। आप वहाँ पे रुकोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे और फिर आगे बढ़ोगे, जो कि साइलेंट रीडिंग में नहीं हो पाता है। साइलेंट रीडिंग में यू जंप ओवर द वर्ड। ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है लाउड रीडिंग का, जो कि साइलेंट रीडिंग में बिल्कुल ही वर्क नहीं करता। साइलेंट रीडिंग कहाँ पे काम आता है? जब आप भीड़ में होते हो, जब आप मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में हो या क्लासरूम में हो, या फिर आप कहीं कोई ट्रैवल कर रहे हो, देन इट्स नेसेसरी कि यू मेंटेन द डेकोरम एंड यू रीड इट साइलेंटली। बट व्हेन यू आर एट होम, यू मस्ट रीड इट अलाउड। फ़ायदे मैंने गिनवा दिए हैं। इससे बहुत ही इसको और आगे डिटेल में ले जा सकते हैं, ठीक है। पर 3 फ़ायदे जो मैंने गिनवाए हैं, मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है। सबसे पहला तो आपकी 3 सेंसेस एक साथ काम करती है, देखना, बोलना और सुनना, ठीक है। दूसरा, आपका फ़ोकस बढ़ता है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसी में आपका ध्यान जाएगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। और तीसरा, आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो रही है, आपकी वोकेबुलरी एनहांस हो रही है। तो जब आप उसको एक्सप्रेस करने जाओगे, मान लीजिए आपको कहीं बोलने का मौका मिला, क्लास में टीचर ने बोला आप एक्सप्लेन करिए, या फिर आपको कोई कोई किसी जगह पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये फियर नहीं होगा। तो ये तो चौथा बेनिफिट हो गया। बात करते करते चौथा बेनिफिट भी गिनवा दिया मैंने, ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट है बोल के पढ़ने के। अब अगर आपको ये फ़ायदे लेने हैं तो आज ही से बोल बोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी जैसे कर रहे थे वैसे कर ही सकते हैं, ठीक है। पर फिर जो रिज़ल्ट आ रहा था, आप जैसे थे वैसे ही रहोगे। देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।